पहले हम पढ़ लेते हैं पेज 119 के ऊपर लैंग्वेज फोकस टू फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस। सबसे पहले हमें दिया गया फ्रेज। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया डू नॉट फ्रॉम अ कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेज मतलब इसमें आधी बात बताना, बात मुकम्मल ना करना, आधी अधूरी बात बताना। मतलब इस सेंटेंस में अपनी बात को मुकम्मल नहीं करना कि ए भाई तू कहना क्या चाहता है, कौन कब क्या कहाँ, कौन कब क्या कहाँ, इसमें ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल आइडिया दिया जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है प्लेइंग द फ्लूट, मतलब अपनी आधी अधूरी बात करके छोड़ देना, उस बात को कंप्लीट नहीं करना। इसके बाद नीचे दिया गया है क्लॉज। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड मे बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब जो हमें फ्रेज़ दिया हुआ होता है ना, उसमें हमने क्लॉज लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है कि क्लॉज में बात को मुकम्मल किया जाता है, पूरी कंप्लीट बात बताई जाती है। मतलब एक पूरे सेंटेंस में फ्रेज़ लगा कर बताया जाए तो ये क्लॉज हो जाता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ बार्क सो लोडली, ये हमारे पास सिर्फ फ्रेज़ है। अगर इसमें हमने इस बात को मुकम्मल करना है, अगर इसमें लगाया जाए दैट डॉग्स बार्क सो लोडली, ये कुत्ता ज़्यादा भौंकता है, तो इसमें हमारी ये बात पूरी कर दी गई है। जैसे ही ऊपर सेंटेंस था बार्क सो लोडली, जैसे इसमें बोला गया है कि ये भौंकता है। अब हमें ये नहीं पता कौन कैसे। अब दूसरे सेंटेंस में बताया गया दैट डॉग बार्क सो लोडली कि ये कुत्ता ज़्यादा भौंकता है, इसमें बात को मुकम्मल कर दिया गया है। फ्रेज़ और क्लॉजेस में यही फ़र्क है कि फ्रेज़ में आधी अधूरी बात बताई जाती है और क्लॉज में बात को मुकम्मल कर दिया जाता है। आगे इसके ये 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि एक सेंटेंस के अंदर बात को मुकम्मल कर दिया जाए, जैसे शी बेक्ड बंस कि वो बंस बनाती है, इसमें बात को मुकम्मल कर दिया जाएगा। और इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये भी होता है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज में ये होता है कि हाँ, इसमें हमारी बात मुकम्मल नहीं होती, एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता, कि इसमें हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन नॉट यूज़ अ सिंपल सेंटेंस, कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन ये एक हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। जैसे इसके नीचे ये एग्जांपल दी गई है माई कज़न केम, मेरा कज़न आया। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें बात मुकम्मल है, हमें समझ आ चुका है कि कौन आया, मेरा कज़न आया। अब इसी तरह नेक्स्ट दिया गया है व्हेन वी फिनिश द गेम, इसमें उसने बोला है जब गेम ख़त्म हुई तो क्या हुआ, हमें नहीं पता इसमें क्या हुआ, कि कब ख़त्म हुई, क्या हुआ, क्या किया, कुछ भी नहीं मालूम, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। अब नीचे ये सारे डिपेंडेंट्स क्लॉज दिए गए हैं, अगर हमें ये पता हो तो हमें उस सेंटेंस को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके बाद ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो है फ़िक्रे के शुरू में आते हैं और बाद में इंडिपेंडेंस क्लॉज को लगाया जाता है, ताकि इससे पहले वाले आधे जुमले को कंप्लीट किया जा सके। अब हम इसकी वर्कबुक की एक्टिविटी सॉल्व करते हैं पेज नंबर 70 के ऊपर। अब फर्स्ट हमारा है अंडरलाइन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कि हमने इस सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। और बाज़ का ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सेंटेंस में ज़्यादा फ्रेजेस, एक फ्रेजेस होना चाहिए, लेकिन एक सेंटेंस में ज़्यादा फ्रेजेस भी यूज़ होते हैं, क्योंकि जब 2 से 3 फ्रेजेस होंगे मिलकर वो फिर एक सेंटेंस, उनका फिर वो एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे फर्स्ट लाइन में है द ओल्ड मैन, ये एक फ्रेजेस है। अक्रॉस द लॉन्ग, सेकंड फ्रेजेस है हाई ब्रिज, अक्रॉस द लॉन्ग हाई ब्रिज, ये इसका सेकंड फ्रेजेस है। थर्ड फ्रेजेस है अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर, ये इसका। अब ये मैंने इस सब के फ्रेजेस साथ में हाईलाइट भी कर दिए हैं। जैसे इस लाइन में 3 फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं, फिर थर्ड लाइन में हमारे फिर 4 फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, फिर फोर्थ में 3 फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, फिफ्थ में 4 फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं। ये सब फ्रेजेस हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन फ्रेजेस। फर्स्ट है जैज रॉक एंड डांस, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इन डिफरेंट म्यूजिकल फॉर्म्स। आगे है नेक्स्ट है सेंचुरी एग्रो म्यूजिशियन, कैस्टल एंड ग्रेट हाउसेस ऑन बैंड्स ऑफ म्यूजिशियन।
किया हुआ इन द 15th सेंचुरी, ऑन बैंड्स, पॉपुलर इन यूरोप एंड अमेरिकाज। पैराग्राफ में ये सारे फ्रेजेस अंडरलाइन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो अंडरलाइन हुए हैं, वो हमने बताने हैं। क्लॉजेस अंडरलाइन किए गए हैं, उसमें हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज इसको सेपरेट करना है। फर्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन हुआ है हु लिव्स नेक्स्ट डोर। इसमें ये बात नामुकम्मल बात है, इसमें हमें ये नहीं पता कि ये किसके बारे में की जा रही है, तो ये हमारे डिपेंडेंट क्लास है। आगे अवर डॉग विल रन अवे, ये हमारा इंडिपेंडेंस क्लास है क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट दे दिया गया है, इसमें हमें मालूम है कि मतलब बात इसमें मुकम्मल है, ये कंप्लीट है, इसमें हमें मीनिंग पता चल गया है। आगे है बिकॉज द स्टॉर्म नॉक आउट दी पावर, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये भी बात हमारी नामुकम्मल है। जैसा कि यहाँ पर आ जाता है बिकॉज, दैट, वाइल, वेयर, अगर सेंटेंस के शुरू में ये वाले आ रहे हैं वर्ड्स तो ये हमारे इससे हमें पता चल जाएगा ये हमारे डिपेंडेंट्स क्लास है, इसमें हमारी बात मुकम्मल नहीं है। इससे मतलब इन वर्ड से जो भी लाइन्स शुरू होती है ना, जो भी सेंटेंस, वो डिपेंडेंस क्लास होते हैं जिसमें बात समझ नहीं आ रही होती। ऐसे वर्ड लव्स जिसमें फर्स्टली सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए वो हमारे इंडिपेंडेंस क्लासेस होते हैं। अब नेक्स्ट था हमारे पास दैट यू मिस लास्ट वीक, ये हमारा डिपेंडेंस क्लास है। दी मूवी वाज गुड, इसमें हमें बात मुकम्मल है, कंप्लीट बताई समझाई गई है, ये इंडिपेंडेंस है। आगे अलीना हेयर्ड व्हाट हर सिस्टर सेड, ये भी इंडिपेंडेंस क्लास है, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट हमें दिया गया है। आगे है वाइल द वेल्स रोज द सरफेस, अब इसमें ये भी आप लोग पहचान कर लें कि इसमें ये देखिए वाइल यूज़ हुआ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जिसमें बिकॉज, वाइल, वेयर, वाई ऐसे वर्ड्स शुरू हो रहे हैं वो हमारी डिपेंडेंस क्लास होंगे। आगे लास्ट वन है हमारे पास वेयर, उसमें वेयर का इस्तेमाल हो रहा है, वेयर द कोच वाज वेटिंग, ये भी हमारा डिपेंडेंस क्लास है।